वेलकम टू माय चैनल प्रभ ट्यूटरिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज इस टॉपिक में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यानी क्या मीनिंग है? सो हम देख सकते हैं बेसिकली दीज आर दो स्टेटमेंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन। देखो, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो अकाउंटिंग पीरियड के बिल्कुल एंड में बनाई जाती हैं, जो हम डिटरमाइन कर सके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसे हम प्रॉफिटेबिलिटी भी कह सकते हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं ये यूज़र्स के लिए डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि यूज़र्स के डिसीजंस एंटायरली इस स्टेटमेंट के रिजल्ट पर ही बेस करते हैं। देखो, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नोन एज फाइनल अकाउंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंप्लीट सेट है उसे फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है। अब इन फाइनल अकाउंट्स में दो तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली आती है इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। दूसरी आती है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इनकम स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट हैज़ बेसिकली टू पार्ट्स। देखो, इस स्टेटमेंट के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये हमें शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें शो करती है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। बेसिकली जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, जो हम जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है हम इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ लेते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसमें हम दो वो इनकम्स और एक्सपेंसेस लेते हैं जो ट्रेडिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सेकंड है हमारी पोजीशन स्टेटमेंट, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। देखो, दिस स्टेटमेंट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो बैलेंस शीट है एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। इस डेट को हमें क्लियर हो जाता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और बिजनेस की क्या लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस यूज़ करता है अर्निंग्स के लिए। लाइबिलिटीज़ होती हैं देनदारियाँ, यानी बिजनेस ने कितना पैसा दूसरी पार्टीज को देना है। अब हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के मेन क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। Objectives of the financial statement has to be studied under the two separate heads and these are as follows. देखो, ऑब्जेक्टिव्स स्टडी करने के लिए हमें दो हेड्स में इनको डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट हेड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, यानी हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे बैलेंस शीट बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसमें हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई दी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। देखो, जैसे हम सबको पता है जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो रिकॉर्ड करता है ऑल आर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करता है, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करता है डेट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। सिंपली हम इसे कह सकते हैं हमारे जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इनका रिकॉर्ड होने के बाद हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो आपको पहले दो ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरीके से समझ आ गई हूँ। थर्ड हमारा है कंपैरिजन, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। देखो, अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स ईयर बाय ईयर बनाते हैं, अगर हम अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ईयर बाय ईयर बनाते हैं, हम अपनी ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अपनी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या वहीं स्टेगनेंट पोजीशन पे है। फोर्थ है टू रिकॉर्ड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। देखो, हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे इनकम और एक्सपेंसेस की कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है।
जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के साथ जो रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करता है ताकि हमें वो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की डिटेल दे सके। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन दी अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। जब हमने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, हमें जीपी आ गया, पता चल गया हमारा, हमें अपना नेट प्रॉफिट पता चल गया, फिर हम उस प्रॉफिट का एक पोर्शन साइड रख सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए जो कि है रिजर्व्स। रिजर्व्स हमें अपनी फ्यूचर की कंटिजेंसीज को मीट करने में हेल्प करते हैं। सिक्स ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। देखो अकाउंट्स में कई तरीके के रेशियोज होते हैं। रेशियोज हेल्प करते हैं हमें अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को जज करने में। जो रेशियोज कैलकुलेट करने के बेसिस हैं वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर होंगे उससे हम इजीली रेशियोज को कैलकुलेट कर सकेंगे। होप सो आपको ये 6 के 6 ऑब्जेक्टिव समझ आ गए होंगे। दैट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम अपनी पोजीशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई दी फाइनेंशियल पोजीशन। देखो बैलेंस शीट का मेन एम ही ये होता है कि हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जज करना। Even की a balance sheet presents the exact values of assets and liabilities of the business on a particular date, which helps to identify the actual financial position of an entity on a particular date. बैलेंस शीट में हमें अपने बिजनेस के एग्जैक्ट क्या एसेट्स हैं, क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या हमारी देनदारियां, वो हमें पता चल जाएगा। अगर हमारे पास इनकी एग्जैक्ट फिगर्स होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट कंपैरिजन। देखो जैसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में हेल्प करता है, बैलेंस शीट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन कंपेयर करने में हेल्प करती है। हम अपनी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हैं हमारी प्रेजेंट बैलेंस शीट से। अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हम पिछले साल से इस साल बिजनेस ने प्रोग्रेस किया है। थर्ड आता है to identify the solvency position. The figures and items presented in the balance sheet are used to compute the various accounting ratios like current ratio, liquid ratio, debt to equity ratio, etc., which are used in identifying the solvency position of an entity. देखो जितनी भी हमें बैलेंस शीट में फिगर्स हैं वो हमें अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि हम अपना करंट रेशियो, लिक्विड एसेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो बैलेंस शीट से फिगर्स लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रेशियोज हमें अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। सो ये थे डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होप सो आप सभी को समझ आ गए होंगे। अगर आपका किसी का भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उसकी वीडियो डिटेल में बना दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।